भगवत गीता का। अभी तक आप अध्याय नंबर 3 पे हैं और सेवियर राधा देवीदासी मेरी पत्नी ने 3rd चैप्टर के 25th वर्ष तक कंप्लीट किया है। उसके आगे का जो यात्रा है श्लोकों की, अभी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और अभी जैसा कि आप जानते हैं कि ये साल प्रभुपाद का जन्म का 125वां बर्थ एनिवर्सरी भी चल रहा है शिला प्रभुपाद का, और इसको हम बहुत जोर शोर से बहुत तरह की एक्टिविटीज करके भी मना रहे हैं। और इनफैक्ट अभी हम मुरली मोहन जी प्रभु के सानिध्य के अंदर, उनकी डायरेक्शन के अंदर, हर संडे को कहीं ना कहीं अलग अलग गांव में पदयात्रा भी कर रहे हैं। और इनफैक्ट हमने ऐसा सबने संकल्प लिया, ऐसा प्रयास करेंगे कि इस साल के अंदर 125 गांव में जाके हरि नाम पहुंचाएं, है ना, हरि नाम। क्योंकि जीव दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार, मतलब किसी भी जीव पे अगर हमें उसको कुछ करुणा हमें देनी है तो उसको कृष्ण भगवान का, हरि का नाम देना जरूरी है। तो ये हमने संकल्प लिया। इसके अलावा बहुत से और एक्टिविटीज हैं जहां पर कि हम 125 हाउस प्रोग्राम्स करेंगे इस साल के अंदर, जहां हम अलग अलग भक्तों के घरों में छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर संकीर्तन करेंगे, थोड़ा सा भगवत गीता का इंट्रोडक्शन भी करेंगे। तो इस प्रकार से बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हमने सोचा है कि प्रभुपाद के लिए हम 125वीं जो उनकी वर्षगांठ है जन्म की, उसके अंदर उनके ग्रंथों का, उनकी जो लीलामृत है, मतलब प्रभुपाद जी का जो कंप्लीट ऑटोबायोग्राफी है, मतलब इनफैक्ट उनका कंप्लीट जीवन का जो पास टाइम है लीलामृत, उसको हम वितरण करेंगे। तो इस प्रकार बहुत से हमने एक्टिविटीज सोचे हैं, और प्रभुपाद की कृपा रही तो ये सब कुछ बिल्कुल अच्छे से हम कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको जानकारी दी। तो हर संडे पदयात्रा भी होती है, ग्रुप्स में आपको आएगा मैसेज। हो सके, जितना हो सके, यथाशक्ति आप लोग प्रयास कीजिए कि हरिनाम संकीर्तन पदयात्रा में भाग लें। आपको इंफॉर्मेशन आती रहेगी और आप भाग लेने का प्रयास कीजिएगा। तो आज के तीसरे अध्याय के 26वें श्लोक से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसके पहले देखते हैं कि पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने क्या कहा। ये कर्म योग चल रहा है। कौन सा, क्या चल रहा है? कर्म योग चल रहा है, कर्म योग। तो पहला चैप्टर हमने समझा था जहां पर कि अर्जुन की डेस्पोडेंसी समझी थी हमने। अर्जुन किस प्रकार से बहुत ज्यादा भगवान के साथ अपने 4 से 5 रीजंस देते हैं भगवान को कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना है। और दूसरे अध्याय में, जो कि गीता का सार है, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज, सेकंड चैप्टर, जो भगवत गीता का सबसे लंबा अध्याय है जो हमने कंप्लीट किया है आपके साथ। और दूसरा अध्याय, जैसा कि आप जानते हैं, वो किस पे बेस्ड था? सांख्य फिलॉसफी, यानी कि एनालिटिकल स्टडी बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, और 24 मटेरियल एलिमेंट्स के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। भगवान ने ज्ञान दिया अर्जुन को, सांख्य फिलॉसफी बताई कि तुम अपनी पहचान समझो अर्जुन, की वास्तविकता में हम हैं कौन। तो ये ज्ञान योग हमें कहां से प्राप्त हुआ? दूसरे अध्याय से। तो इसे बोलते हैं ज्ञान योग। अब ज्ञान जब प्राप्त होता है हमको, तो हम अपनी बुद्धि जब लगाते हैं उसको अप्लाई करने के लिए ज्ञान को, तो उसे क्या बोलेंगे? बुद्धि योग। और बुद्धि का इस्तेमाल करके जब कर्म करते हैं, एक्शन में आता है जब वो, हाँ, तो कैसे कर्म करना चाहिए, वो कर्म योग का ये अध्याय अभी वर्तमान में चल रहा है। तो अब देखो, पिछले जो 2 श्लोक हैं 26 के पहले वाले, हाँ, 3.24 25, एक बार आप भगवत गीता से खोल लो 3.24 देखो, और उसमें क्या लिखा है, भगवान क्या कहते हैं? वास्तविकता में वो पूर्ण है। तो भगवान कह क्या रहे हैं कि मैं उत्सी देयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेद हम संकरस्य च कर्ता स्यामु पहन्यामिमा प्रजाः। मैं एक बार सबको पहले म्यूट कर दूं आपको, और आप लोग बहुत ओके ओके देखिए। तो भगवान कहते हैं कि अगर मैं, वैसे मुझे कोई कर्म नहीं बांध सकता, मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, ये हमने पहले देखा। 3.22-23 में भगवान ने बोला कि मेरे लिए कोई प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं है अर्जुन, किसी प्रकार की, इस पूरे त्रिभुवन के अंदर, इस पूरे त्रिलोक के अंदर, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है। हर चीज का उद्गम भगवान से होता है। प्रभु जी थोड़ा आप म्यूट पे कर लेंगे, म्यूट ऑल, ओके, हाँ। और फिर उसके बाद 23वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि हालांकि मैं किसी कर्म
करने के लिए बाध्य नहीं हूं, फिर भी अगर मैं फेल होता हूं एंगेज करने में कोई भी एक्टिविटी, प्रिस्क्राइब ड्यूटी, तो क्या होगा, सभी लोग मेरा पथ का अनुगमन कर लेंगे। मतलब क्या करेंगे, जैसा मैं करूंगा वैसा वो करने लग जाएंगे। तो अगर मैंने अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को भगवान होते हुए भी ठीक से नहीं निभाया, तो क्या होगा, पूरा कैओस हो सकता है, सब लोग मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। तो इसका मतलब क्या समझते हैं हम यहाँ पे, श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण से ही फॉलोअर उसको फॉलो करता है। लीडर, एक लीडर होता है ना, लीडर, तो लीडर जो कुछ कहता है वैसा वैसा फॉलोअर नहीं करेगा, जैसा जैसा लीडर कहेगा वैसा फॉलोअर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर भी करेगा। कहने से नहीं करेगा, लीडर के करने से करेगा। तो भगवान अर्जुन को यहां बताते हैं कि मुझे कोई कर्म नहीं बांध सकते, मैं स्वयं जो हूं पूर्ण हूं, लेकिन फिर भी मैं अपना कर्म करता हूं, इसलिए करता हूं, नहीं तो लोग सभी मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। और अगर मैंने अपने कर्म को, अपने एक्शन से ठीक से ड्यूटीज नहीं करी, तो फिर पूरी सोसाइटी में कैओस हो सकता है। अब आगे हम चलते हैं। इसके बाद 26 वर्ष से हम आज शुरू करेंगे। 26वां श्लोक, 3rd चैप्टर का आप लोग खोल लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये एक छोटी सी प्रार्थना भगवान से हम इसलिए करते हैं ताकि मैं जो बोल पाऊं वो बुद्धि से बोल पाऊं, मेरी वाणी ठीक चले, और आप इसको ठीक से समझ पाएं। ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मेरी कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं आपसे कुछ कहूं। केवल गुरु और भगवान के आशीर्वाद से ही व्यक्ति जो कुछ करता है कर पाता है, अन्यथा खुद में हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं होता। तो हम चलते हैं 26वां श्लोक, गौर कीजिए। न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत स सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। तो यहां भगवान क्या कहते हैं, मैं जरा पहले इसको हिंदी में पढ़ता हूं। तो लर्नड व्यक्ति को चाहिए, किसको चाहिए, विद्वान व्यक्ति को क्या चाहिए, कि वह सकाम कर्मों में आसक्त, सकाम कर्म क्या होता है, फ्रूटिव एक्टिविटीज, जिसके अंदर एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने लिए ही कर्म करता है, सकाम कर्म। हाँ, सकाम कर्म में आकस्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का विकास हो सके। क्या हो सकते, डेवलपमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस हो सके। आप मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करना। तो भगवान ने क्या बोला यहां अर्जुन को, कि विद्वान व्यक्ति, कौन सा विद्वान व्यक्ति, कृष्ण भावना भावित। विद्वान मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, कृष्ण भावना भावित, यानी जो इस बात को समझ चुका है, जो इस बात को जानता है कि वह किसको बिलोंग करता है, कहां से आया है, वह स्वयं कौन है और कहां जाने वाला है। एक सेल्फ रियलाइज्ड सोल की यहां पे बात हो रही है। उनको क्या चाहिए, कि जो व्यक्ति इग्नोरेंट है, अज्ञानी का मतलब ऐसा नहीं कि मूर्ख व्यक्ति या उसे कुछ पता नहीं है। अज्ञानी ऐसा व्यक्ति जो कि केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगा हुआ है, उसका कार्य केवल ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग है, जो सेल्फ रियलाइजेशन के संदर्भ में आलसी है। मतलब कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आ गया, मुझे कहां जाना है, मृत्यु के उपरांत मैं कहां जाऊंगा, मैं ये पुरुष कैसे बन गया, स्त्री कैसे बन गया, मैं वास्तविकता में हूं कौन, ऐसी जानकारी जिसको लेने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, उस व्यक्ति के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति अज्ञानी है, क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार के विषय में जानकारी नहीं रखता और जानना चाहता भी नहीं है। तो विद्वानी व्यक्ति को क्या चाहिए, कि वो जो सकाम कर्मी, हाँ, हम सभी सकाम कर्मी थे ना, अभी कुछ सालों पहले तक, 5 साल पहले तक मैं भी एक सकाम कर्मी था, हम सब सकाम कर्मी थे। अभी हम भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से भक्ति मार्ग में कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे विद्वान व्यक्ति को ये चाहिए कि वो ऐसे इग्नोरेंट व्यक्ति को डिस्टर्ब ना करे, रोके नहीं जो कार्य वो कर रहा है, बल्कि अपने एक्शन से उसको सिखाए। आप देखो ध्यान से,
विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वे सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए अपने आचरण से, अपने एक्शन से उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाने का प्रयास करें। क्योंकि हर व्यक्ति मार्ग में है भक्तों, हर व्यक्ति मार्ग में है। ये एक हाईवे है, आप समझो, ये एक हाईवे है बहुत बड़ा। हम सभी मार्ग के अंदर हैं, हम सभी भगवान कृष्ण की तरफ ही जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, स्लो या फास्ट, लेकिन हम जा तो कृष्ण की तरफ ही रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार का ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं वो सकाम कर्मी व्यक्ति है। उनको ऐसा ना समझें, उनको रोकें, उनको कहें तुम ये मत करो, वैसा मत करो, वैसा मत करो, बल्कि अपने कार्यों से उनको भक्ति भाव में लगाने का प्रयास करें। अब इसका पर्पट हम पढ़ते हैं पहले, जो इसका प्रभुपाद ने लिखा है, बहुत सुंदर। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, हरि बोल। 15.15 का श्लोक है ये। किसका? ये जो शुरुआत है ना, वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यः, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक में पहले चर्चा कर चुका हूं कि भगवान ने क्या लिखा उसमें। 15.15 ऐसे लिख लो उसको कागज पे। 15.15 में क्या बोलते हैं भगवान? वेदों का संकलन करता मैं हूं, वेदों का ज्ञाता मैं हूं, और वेदों को पढ़ के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे जानना। तो यहां पर दिस इज द एंड ऑफ ऑल वैदिक रिचुअल्स, कि सारे जितने भी सैक्रिफाइसेस हैं, रिचुअल्स हैं, हर चीज जो भी वेदों के अंदर है, इंक्लूडिंग जितनी भी डायरेक्शन है मटेरियल एक्टिविटी के लिए, उसका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है? अंडरस्टैंडिंग कृष्णा। देखो, ह्यूमन लाइफ जो हमें ये मिली ना गिफ्ट नेचर से, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? कृष्ण को समझना। तो भगवान 15.15 में कहते हैं कि वेदों में जो भी कुछ मेंशन है, कर्म कांड, सेक्रीफाइस, रिचुअल्स इत्यादि जो भी कुछ मेंशन है, उस सबका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है मुझे जानना है। 15.15 में भगवान ने बोला मुझे जानना है। और आगे आगे क्या लिखते हैं प्रभुपाद? आगे ये लिखते हैं कि हर चीज का गोल मैं हूं, लेकिन कंडीशन सोल्स जो है वो नहीं जानते, इंद्रिय तृप्ति के बियॉन्ड, सेंस ग्रेटिफिकेशन के बियॉन्ड नहीं जानते। और कंडीशन सोल यानी बद्ध जीव, हम जैसे बद्ध जीव, बद्ध मतलब क्या हुआ? शरीर में बद्ध जीव। बद्ध जीव जो है, बद्ध जीव वेदों को पढ़ते हैं, कर्मकांड सेक्शन पढ़ते हैं। वेदों में बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिससे कि उच्च लोगों की प्राप्ति होती है, जिससे बहुत धन, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो कंडीशनड सोल जो इंद्रिय तृप्ति के बियॉन्ड नहीं सोचते, वेदों के अंदर अलंकृत इन सब कंटेंट से आकर्षित होकर के उसी को पढ़ते हैं और उसी को करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये भी एक तरीका है प्रोग्रेस करने का कृष्ण भावनामृत में। अगर हम वैदिक नॉलेज को फॉलो करें और इंद्रिय तृप्ति को रेगुलेटेड वे में करते हैं तो ग्रेजुअल एलिवेशन है। ग्रेजुअली जो जीव है वो एलिवेट होता है और अल्टीमेटली कहां जाता है? वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में। उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण भावना भावित होना। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव इज कृष्णा भावना भावित ह्यूमन लाइफ का। इस ह्यूमन लाइफ में कृष्ण को समझना, कृष्ण के तत्व को जानना, वेदों का एसेंस ही यही है। तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जहां पर कि कंडीशन सोल्स, बिकॉज वो इंद्रिय तृप्ति के बियॉन्ड नहीं सोचते और इसीलिए वो वेदों के अंदर अलंकृत इन सब कर्म कांड से आकर्षित हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसीलिए एक रियलाइज सोल जो है वो कृष्ण भावनामृत में जब रहता है तो शुड नॉट डिस्टर्ब इन देयर एक्टिविटीज और अंडरस्टैंडिंग, बट he should act by showing how the results of all work can be dedicated to Krishna। अभी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को अपने एक्शन से दूसरों को ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए कि किस प्रकार से हर कार्य को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हमको हर कार्य करना है, हमको अपना गृहस्थ जीवन ठीक से जीना है, अपना बिजनेस करना है, अपना जॉब करना है, अपना स्टूडेंट लाइफ करना है, अपना एज अ हाउसवाइफ कार्य करना है, जो भी हमारा रोल है उसको ठीक से करना है, लेकिन कृष्ण को सेंटर में रखते हुए भगवान की सेवा में हर चीज को लगाते हुए, हर चीज को भगवान की सेवा में लगाते हुए कार्य करना। लेकिन यहाँ पे जो बहुत ज्यादा सकाम कर्मों में आसक्त व्यक्ति है, बहुत ज्यादा सकाम कर्मों में जो आसक्त व्यक्ति, अज्ञानी पुरुष,
उसको उसके कार्य में छेड़ना ठीक नहीं होता। और अगर हम केवल अपने अपने एक्शंस से डेमोन्स्ट्रेट करें तो ऐसा अज्ञानी व्यक्ति भी धीरे धीरे भक्ति में रत हो सकता है। तो यहाँ पे भगवान ने हमें एक बहुत अच्छी बात बताई कि किसी भी व्यक्ति को जो सकाम करनी है वो अपने पथ पे है, अपनी स्पीड पे है, उसको आप विचलित मत करो, लेकिन आप अपने कार्य से उसको कृष्ण भावनामृत में लगाने का प्रयास करो। तो ये हमने इसका क्रक्स समझा, जो 26वां श्लोक था। अब हम 27वें वर्ष पे जाते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। प्रकृति यानी नेचर, भौतिक जगत, ये प्रकृति भौतिक जगत की बात कर रहे हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे यानी कि प्रकृति का क्रियमाणानि किए जाकर गुणे, गुणों के द्वारा। गुण कौन से हुए? सतो रजो तमो। प्रकृति के 3 गुण हैं, हरि बोल। सतो गुण मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण मोड ऑफ पैशन, तमोगुण मोड ऑफ इग्नोरेंस। अभी ये गुण क्या है, ये गुण किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो भगवान कहते हैं जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर, कैसे होकर? बिबिल्डर होकर, अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब प्रकृति के 3 गुण मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। एसोसिएशन बहुत मैटर करती है। जिसका हम एसोसिएशन कर रहे हैं, सतोगुण का कर रहे हैं, तो सतोगुणी क्वालिटीज उस जीवात्मा में आ जाएंगी। अगर हम प्रकृति के जो 3 गुण हैं, अगर हम सात्विक एसोसिएशन कर रहे हैं, सात्विक खाना खा रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, सात्विक सात्विक वस्तु को देखते हैं, सात्विक बात करते हैं, सात्विक आचार करने का प्रयास करते हैं, सात्विक एसोसिएशन में रहने का प्रयास करते हैं, तो क्या होगा? हमारे एक्शंस, हम वो क्वालिटीज एक्वायर करेंगे और हमारे एक्शन सात्विक होने लगेंगे उस गुण के अकॉर्डिंग। अगर हमारा मन के अकॉर्डिंग हमने कार्य किया और मन के अकॉर्डिंग राजसिक खाना खा रहे हैं, राजसिक व्यक्तियों के साथ हैं, राजसिक सोच हो रही है या राजसिक कार्य कर रहे हैं, उस प्रकार का एसोसिएशन अगर हमारा बढ़ रहा है, तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारे एक्शंस कैसे हो जाएंगे? इन द मोड ऑफ पैशन, राजसिक हो जाएंगे। और अगर हम तमोगुण का एसोसिएशन कर लेते हैं, तमोगुणी व्यक्ति जिसका आहार ठीक नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, गलत कार्य कर रहा है, तमोगुणी है, मतलब जो इग्नोरेंस में है। इग्नोरेंस मतलब ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग में जो कार्य कर रहा है व्यक्ति, उसको कुछ उसके अलावा नहीं समझ में आता। वो व्यक्ति को केवल अपना स्वार्थ दिखता है कि मुझे जीवन में बस काम करो पैसा लो, काम करो पैसा लो, आगे बढ़ो, गलत कार्य करना है तो भी कर दो। जो भी इस प्रकार का जो तमोगुणी व्यक्ति है, जो इग्नोरेंस में है, तो अगर हम ऐसी एसोसिएशन रखेंगे तो उस मोड की क्वालिटी हम में आ जाएगी और हमारा एक्शन वैसा होना शुरू हुआ। तो एसोसिएशन, शास्त्र में ये बात इतनी बार कही गई है कि एसोसिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, मैं आपको एक भागवत का, श्रीमद् भागवतम में भरत महाराज की 5वें स्कंद में कथा आती है। महाराज भरत कौन थे? महाराज भरत जब भगवान ऋषभ देव के रूप में अवतरित हुए थे सतयुग के अंदर, ऋषभ देव भगवान अवतरित हुए थे, उनका अवतार हुआ था। तो ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े पुत्र थे महाराज भरत। तो महाराज भरत एक राज ऋषि थे। राज ऋषि मतलब क्या हुआ? एक सेंटली राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे और एक सेंटली राजा थे, राज ऋषि थे। तो महाराज भरत अपना एक समय के बाद अपना सारे राज्य का कार्यभार, अब सुनना इसको ध्यान से, अपने सारे राज्य का कार्यभार अपने परिवार को, पुत्र को देते हैं और जंगल में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, भगवान का कीर्तन करने के लिए। और भगवान के भक्ति में इतने एलिवेट हो गए थे कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के बाद एक स्टेप नीचे थे वो। हरि बोल। कहां पे? जस्ट 1 स्टेप। भरत महाराज बिल्कुल कृष्ण प्रेम के नजदीक, लिबरेशन के द्वार पे खड़े वो भरत महाराज। लेकिन क्या हुआ? क्या अकेले चले गए जंगल में तपस्या करने? अकेले। अभी एक दिन उन्होंने देखा कि एक प्रेग्नेंट हिरणी, फीमेल हिरणी प्रेग्नेंट, गर्भवती,
वो भाग रही हैं, उसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा तेजी से शेर उनको खाने के लिए आ रहा है। एक प्रेग्नेंट हिरनी भाग रही है और उनके पीछे एक बहुत बड़ा शेर उसको खाने आ रहा है। तो भागते भागते हिरनी का डिलीवरी हो जाता है, तो बच्चा गिर जाता है नीचे, और हिरनी आगे भागती हैं और शेर जाके उनको खा जाता है। शेर जाके उनको खा जाता है। और ये जब वो दृश्य देखते हैं, जब भरत महाराज ये दृश्य देखते हैं, तो उनको बहुत करुणा आती है छोटे से बच्चे पे। हिरण का छोटा सा बच्चा होता है जो गिर जाता है, उसकी माँ मर जाती है, हैं? और शेर उस माँ को आगे जाके खा गया। तो भरत महाराज उस छोटे से नवजात हिरण के बच्चे को अपनी कुटिया में ले आते हैं और उसको संभालना शुरू करते हैं। आप सुनो ध्यान से बात, ये श्रीमद् भागवत पुराण का 5वें स्कंद के अंदर डिटेल डिस्क्रिप्शन, एसोसिएशन की बात है, इसमें बहुत अच्छी लर्निंग भी आएगी। दो तो बच्चे को ले आए हिरण के, अब बच्चे को वो पालने लगे। छोटा सा हिरण का बच्चा फुदकने लगा, ये फिर वो जंगल में एक दिन गुम गया। तो भरत महाराज बहुत चिंतित हो गए, इतना सा बच्चा, उसको तो कुछ पता भी नहीं, उसको कोई भेड़िया लोमड़ी खा जाएगा। तो बहुत चिंता होती है और जंगल में हा हिरन करते हुए ढूंढने निकल जाते हैं और बहुत चिंतित रहते हैं, और इस चिंता में उनके प्राण निकल जाते हैं। अब देखिए होता क्या है। तो अगला जन्म सीधा किसका मिलता है उनको? हिरण का। हिरण का जन्म मिलता है। क्यों? क्योंकि अंत काले च मामेव स्मरण 8.5 और 6 भगवत गीता का 8वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक पढ़िए। भगवान कहते हैं जैसा तुम्हारा अंत में भाव होगा मृत्यु के पहले, वैसा ही तुम्हारा अगला शरीर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। आप मेरी बात समझे? तो उनको भाव में क्या था? हिरण, हिरण का बच्चा, हिरण कहां चला गया? चिंता, हिरण का ही शरीर उनको प्राप्त हो गया, अगला शरीर हिरण का। लेकिन भगवान ने कृपा ये करी कि उनको याद रहता है सब कुछ। तो इससे हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट वो मिलती है सीख। एक तो एंड लाइफ टाइम के, इस जन्म के मृत्यु जब हमारी हो रही होगी ना, तो हमारी कॉन्शियसनेस उस वक्त अगर भगवान का स्मरण नहीं आया, तो उसके अनुसार हमारा जन्म होगा। एक तो ये, दूसरा ये एसोसिएशन, उन्होंने संग किसका कर लिया? हिरण का कर लिया है। और साथ में कोई भक्त भी नहीं था जो उनको कह सके कि गुरुजी महाराज क्या कर रहे हो आप, हिरण में आपकी आसक्ति होती जा रही है। तो इसका मतलब ये भी है कि भक्ति में कोई व्यक्ति कितनी भी लेवल पे चला जाए ऊपर, शुद्ध भक्त के कगार पे शुद्ध भक्त भी बन जाए, वहां से भी फॉल डाउन हो सकता है। किसी का कहीं से भी फॉल डाउन हो सकता है। तो अभी मनुष्य जीवन हमको मिला है, प्रकृति की भेंट है ये। भेंट समझते हैं, गिफ्ट। इट्स अ गिफ्ट टू अस। जैसे गिफ्ट मिलती है ना, शादी में मिलती है लोगों को, बर्थडे में गिफ्ट मिलती है, ऐसे प्रकृति ने हमें गिफ्ट दिया है। तो इसका पर्पट में मैं पढ़ता हूं एक बार आपके लिए, जो प्रभुपाद लिखते हैं 27 का जो पर्पट है। दो व्यक्ति जिसमें एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, मटेरियल कॉन्शियसनेस वाला, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत होते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। मतलब क्या हुआ? मतलब एक कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति है और एक व्यक्ति है जो केवल मटेरियल कॉन्शियसनेस, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, दैट्स ऑल, उसमें कार्य कर रहा है, इग्नोरेंस के अंदर कार्य कर रहा है, अज्ञानी है। लेकिन दोनों लगता वही है कि दोनों समान कार्य कर रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन दोनों की कॉन्शियसनेस में आकाश पाताल का अंतर है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वह सभी वस्तुओं को करता है, क्योंकि भौतिक चेतना मतलब क्या हुआ? मैं ये बॉडी हूं, ये भौतिक चेतना है। मैं तरुण श्याम दास हूं, या मैं तन्मय नारंग हूं, या मैं पुरुष हूं, हाँ? या मैं हिंदुस्तानी हूं, या मैं अहमदाबाद में रहता हूं, ये भौतिक चेतना है। मैं अमेरिका में रहता हूं, मैं इंग्लैंड में रहता हूं, व्हाटएवर, ये भौतिक चेतना है, मटीरियल कॉन्शियसनेस। तो ऐसा व्यक्ति क्या सोचता है कि मैंने कार्य किया, मैं करता हूं, मेरी वजह से हो रहा है। तो मैं नहीं होता तो काम होता ही नहीं है। ये तो मैंने किया था, अब मैं नहीं जाऊंगा तो काम होगा भी नहीं। ये सोच ही अपने आप में, जो कॉन्शियसनेस है, ये दिस इज मटीरियल कॉन्शियसनेस, जो हम सब में अंदर है ही, हम सबके अंदर है ही। लेकिन हमको सेकंड चैप्टर में भगवान ने इतना ज्यादा स्ट्रांगली बता दिया अर्जुन को कि तुम केवल एक आत्मा हो भाई, तुम शरीर नहीं हो, ये सब शरीर नहीं है जो तुम्हें दिख रहे हैं, द्रोणाचार्य इत्यादि। तो
तो अब आगे क्या लिखा है प्रभुपाद ने कि ऐसा व्यक्ति नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति के द्वारा हुई है। प्रकृति मतलब मटेरियल नेचर। मटेरियल नेचर ने हमें बॉडी प्रोवाइड करी। मटेरियल नेचर, अब हमारी बॉडी में जो हो रहा है वो हमारे कंट्रोल के बाहर है, हम तो उसको कुछ रेगुलेट। ब्लड सर्कुलेशन अपने आप हो रहा है, खाना डाइजेस्ट, भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं कि पेट की अग्नि भी मैं ही हूं अर्जुन, क्योंकि अगर मैं ना पचाऊं तो व्यक्ति खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ये बाल अपने आप हमारे बड़े होते हैं, नाखून अपने आप बड़े होते हैं, अपने आप एजिंग प्रोसेस होता है, ये सब कुछ कंट्रोल्ड है प्रकृति के द्वारा। हमें केवल एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस दी भगवान ने। तो इसलिए हमें लगता है कि हर कार्य व्यक्ति कर रहा है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंत तो गत्वा वह कृष्ण के अधीन है, हम कंट्रोल्ड है भगवान के द्वारा। अहंकार वश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को इंडिपेंडेंट रूप से करने का क्रेडिट लेना चाहता है, और यही उसके अज्ञान का लक्षण है। अज्ञान का लक्षण है, ठीक है। तो उसे यह नहीं मालूम कि उसका यह स्थूल और सूक्ष्म शरीर की रचना नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, 9 चैप्टर के अंदर बोलते हैं भगवान कृष्ण कि ये सारी प्रकृति मेरे ही द्वारा अधीन है, मेरे द्वारा चलाई जाती है। और 10th चैप्टर में 39 वर्स अगर आप खोल के देखो, 10th चैप्टर में 39, एक बार देख लो उसको, 10.39 देख लो, तो भगवान क्या बोलते हैं। हाँ देखो, फर्दर वोर ओ अर्जुन, आई एम द जनरेटिंग सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, देयर इज नो बीइंग मूविंग और नॉन मूविंग दैट कैन एग्जिस्ट विदाउट मी। मेरे बिना कोई भी चर अचर, लिविंग नॉन लिविंग, एनिमेट इनएनिमेट हो ही नहीं सकता। और हर चीज का क्या हूं मैं, जनरेटिंग सीड, बीज। तो लाइफ जो है, हर चीज की जो हम लाइफ देख रहे हैं ना, इतने सारे जीव जंतु, हम सब, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। इसकी बहुत सुंदर पुस्तक भी है प्रभुपाद की। मेरी प्रार्थना है, एक बहुत सुंदर पुस्तक है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। प्रभुपाद के 18 मॉर्निंग वॉक के लेक्चर्स हैं। प्रभुपाद ने उस बुक के अंदर साइंटिस्ट को बहुत सुंदरता से डिफाई किया है। अगर हो सके तो आप जरूर पढ़िएगा। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं श्लोक संख्या 28 पे। तत्ववित्तु महाबाहो, तत्ववित्तु, तत्व मतलब परम सत्य को जानने वाला, तत्व भगवान को तत्व से समझने वाला, कृष्ण भावना भावित, सेल्फ रियलाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जो व्यक्ति ये जानता है कि मैं कहां से आया हूं, और ये नॉलेज भी रखता है कि मैं वास्तविकता में कौन हूं और आगे कहां जाऊंगा। ये 3 प्रश्न हैं। देखो, ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हमको ये 3 प्रश्न के बारे में नहीं पता तो हम मूर्ख हो जाएंगे, मूर्ख। जैसे आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, बस में आपने यात्री से पूछा, सहयात्री से, कि भाई साहब आप कहां से आ रहे हो, कहां से आ रहे हो, तो बोले पता नहीं भैया मैं कहां से आ रहा हूं, वैसे मुझे पता नहीं है। अच्छा, आप हैं कौन, आपका नाम, शुभ नाम क्या, पता नहीं भाई साहब, मैं कौन हूं मुझे नहीं पता ना। अच्छा, क्या बात कर, अच्छा ये तो बताइए जा कहां रहे हैं आप, अब पता नहीं भाई कहां जा रहा हूं, बस कहां ले जाएगी मुझे पता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, पागल है। उसको बोलेंगे कि व्यक्ति को पता नहीं कहां से आ रहा है, व्यक्ति को ये नहीं पता मैं हूं कौन, और व्यक्ति को ये भी नहीं पता कि आगे कहां जाने वाला है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, ऐसे व्यक्ति को पागल व्यक्ति है। तो इसका मतलब ये प्रश्न हमको क्लियरली भगवत गीता से उसका उत्तर मिलता है। हम कहां से आ रहे हैं, ममे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातना, 15.7। भगवान कहते हैं तुम सारे जीवात्मा मेरे अंश हो, मेरे से आ रहे हो, मेरे से, कमिंग फ्रॉम मी, मेरे पार्ट एंड पार्सल्स हैं सारे जीवात्मा, लिविंग एंटिटीज। और वास्तविकता में हम कौन है, प्योर स्पिरिट सोल, अहम ब्रह्मस्मि। ठीक है, तो ये ज्ञान हमको भगवत गीता से मालूम पड़ता है, जो कि वेदों का एसेंस है। तो यहां क्या लिखा है, तत्ववित्त। भगवान क्या बोलते हैं, परम सत्य, यानी तत्व को जानने वाला। तू लेकिन महाबाहो, महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन का एड्रेस किया। गुण कर्म, भौतिक प्रभाव के अंतर्गत कर्म के, विभागयो, भेद के, गुणा इंद्रियां, गुणेशु, इंद्रिय तृप्ति में वर्तन्ते, तत्पर रहती हैं, इति इस प्रकार मतवा मानकर न कभी नहीं सज्जनते, आसक्त होता है। यानी कि ऐसा तत्ववित्त व्यक्ति, हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए
जो परम सत्य को जानने वाला है, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझता है, जानता है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रिय और इंद्रिय तृप्तियों में नहीं लगाता। मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि इंद्रिय व्यक्ति तृप्ति नहीं कर सकता, अच्छा खा नहीं सकता, अच्छा पी नहीं सकता, इसका मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे पहले भगवान की सेवा, और जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारी इंद्रियां अपने आप ही तुष्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले भगवान की सेवा। अपने बारे में अगर मैं इंद्रियों का सोचूं, केवल इंद्रिय तृप्ति मेरी और ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग के अंतर्गत इस भावना से जीवन को जीने का प्रयास करूं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, दैट्स ऑल, बस मुझे काम करो पैसा लो, काम करो पैसा लो, ये करो, मकान बनाओ, जमीन खरीद लो, ये कर लो, बस यही करते रहो जीवन, जैसे कोई 1000 साल मैंने यही रहना है। और उसके बाद मुझे आत्म साक्षात्कार के बारे में व्यक्ति सोचता भी नहीं है, न जानना चाहता है, और केवल एक अपना स्वार्थी जीवन जी रहा है। तो ऐसे अज्ञानी की यहां बात नहीं हो रही, ऐसे तत्ववित्त व्यक्ति की बात हो रही है, जो कृष्ण भक्त है, तत्व से भगवान को समझता है, जानता है कि वास्तविकता क्या है, मेरा भगवान से क्या संबंध है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्तियों में नहीं लगाता। तो इसका हम एक बार जो पॉपट पढ़ के देखते हैं। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, ओरिजिनली मैं क्या हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जीवेर स्वरूप कृष्णेरा नित्य दास। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में भगवान कृष्ण, किसने कृष्ण भगवान ने चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के रूप में बोला, जीवेर स्वरूप कृष्णेरा नित्य दास। जीव का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य दास है। किसका दास? भगवान कृष्ण का, अखिल ब्रह्मांड नायक का दास है। तो जब ऐसा परम सत्य को जानने वाला व्यक्ति अपनी विषम स्थिति को जानता है कि वो भगवान का अंश है, भगवान का अंश। और ये भगवान का अंश वाली बात कहां लिखी है भगवत गीता में? 15.7 ऐसे लिख लो आप, पेपर पे कहीं बाजू में कहीं लिख लो, तो आपको रेफर करना हो तो आप कभी भी देख सकते हो, तो आपको वो चीज याद रहेगी। और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। तो जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न कर रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन, वो जानता है कि इस बेकार जगह पे मुझे नहीं होना चाहिए, ये जगह जीव के लिए नहीं है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है, सत्य चित्त आनंद विग्रह। भगवान का कैसा विग्रह है? सत्य चित्त आनंद। ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक जो है ना, उसमें आप देखेंगे ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमः। ईश्वर क्या है? कंट्रोलर, परम सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? कृष्ण। ईश्वर परमः कृष्ण। फिर आगे बोलते हैं सच्चित आनंद विग्रह। सत्यचित आनंद का विग्रह, फुल ऑफ नॉलेज, एटर्निटी, ब्लिस का विग्रह है सच्चित आनंद का। अनादिरार गोविंद, ऐसे गोविंद, ऐसे आनंद प्रदान करने वाले जिनका ना कोई आदि है, ना कोई अंत, ना कोई मध्य समझ में आता है। अनादिरार गोविंद सर्व कारण कारणम, यानी जो भी कॉजेस आपको दिखते हैं, जो भी कारण दिखते हैं, उनके कारणों के कारण कृष्ण। ब्रह्म संहिता का पहला आप बुक खोलेंगे तो उसका फर्स्ट ये श्लोक है। तो यहां सच्चित आनंद की बात हुई, तो हम आत्म स्वरूप भी सच्चित आनंद है और भगवान का अंश है। तो ऐसा तत्ववित्त वाला व्यक्ति जानता है इस बात को, और वो जानता है कि मैं किसी कारण कहां फंस चुका हूं, कंडीशनड बॉडी में फंस चुका हूं। देखिए ये बॉडी दिख रही है आपको मेरी, हमारी, आपकी, सबकी, ये बद्ध जीव, हम फंस गए इसमें। लेकिन गिफ्ट मिली नेचर से, मनुष्य। और दूसरी गिफ्ट क्या मिल गई? हमको बुद्धि मिली। और दूसरी बड़ी गिफ्ट की हमको भक्तों का संग मिला, जिससे हम भगवत गीता को, भागवतम को, कृष्ण तत्व को समझने का प्रयास इस जीवन में कर पा रहे हैं। इसी के बाद फिर अगला जीवन हमारा इस पे निर्धारित होगा। तो अब ऐसा व्यक्ति अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में सारे कार्य भगवान की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है। क्योंकि अभी जब आप भगवान कृष्ण की सेवा या उनको सर्व करने का प्रयास करोगे, ग्रेजुअली ऐसा होने लग जाएगा कि आपको उसमें इतना आनंद आएगा कि आप अपनी इंद्रिय तृप्ति, आपकी के बारे में आपकी इंटरेस्ट, भावना, इंक्लिनेशन, अनासक्ति होने लग जाएगी धीरे धीरे। बट इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। और
क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है, वह जानता है कि जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। अस्थायी, हाँ, और ये जगह कैसी है? दुख आलय है, दुख का घर। आलय मतलब क्या होता है? आलय मतलब घर। जैसे दुग्धालय, दूध मिलता है, यहाँ पे दूध का घर है। विद्यालय, हाँ? ऐसे ये क्या है जगह? दुखालय अशाश्वतम, दुख आलय, दुखों का घर। तो यहाँ पे खुशी ढूंढना ऐसा हो जाएगा जैसे हम दूध की डेयरी पे जाके मोबाइल फोन मांग रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर प्रसन्नता, खुशी, सुख नहीं है, दुख का आलय है और अशाश्वतम है। कैसा है? अशाश्वतम मतलब कि एटर्नल नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। हम जो वस्तु देखते हैं हमारे आसपास, हर चीज टेम्पररी है। हम, ये घर, हमारा परिवार, ये दुनिया, सब कुछ, हर चीज यहाँ टेम्पररी है, अशाश्वतम। तो ऐसा तत्वविद व्यक्ति इस बात को समझता है। प्रभुपाद समझा रहे हैं, फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, ऐसा तत्वविद व्यक्ति, क्योंकि वह इससे भगवान की कृपा मानता है। तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को, ब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान, इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्ववित्त कहलाता है। क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को जानता है कि मैं परमेश्वर का दास हूं। श्रीमद् भागवत पुराण में मेंशन्ड है। पहला ही कैंटो, आपकी जानकारी के लिए, फर्स्ट कैंटो जो भागवतम का है, श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का पहला चैप्टर, जहां नैमिषारण्य, जो एक क्षेत्र है यूपी के अंदर, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए थे कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए। हम जैसे जीवों को कलयुग के प्रभाव से बचाने के लिए 1000 साल का यज्ञ करने जा रहे थे। उसी वक्त इन ऋषियों को ये न्यूज आती है कि भागवत के श्रोता और वक्ता सूत गोस्वामी जी, जो कि सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित को जब भागवत सुनाया था, तो सूत गोस्वामी जी उस वक्त वहां प्रेजेंट थे ना? वो, उन्होंने वहां भागवत सुना और वो आ रहे थे नैमिषारण्य में। तो सारे ऋषियों ने यज्ञ को पोस्टपोन कर दिया और भागवत सुनने बैठ गए। और सूत गोस्वामी से उन्होंने कुछ 6 प्रश्न किए थे। उसमें एक प्रश्न ये था कि कलयुग का जो जीव है वो बहुत ज्यादा मंद बुद्धि का होगा, बहुत ज्यादा आलसी होगा, बहुत ज्यादा रेस्टलेस होगा। ऐसा जो कलयुग का जीव है, उसको, उसकी सदगति के लिए उसको क्या करना चाहिए? तब सूत गोस्वामी जी वहां पर बताते हैं कि भगवान कृष्ण के चरण कमल रूपी नाव को अगर किसी ने पकड़ लिया तो वो इस भवसागर से पार कर सकता है। ये बहुत सुंदर पहला चैप्टर है, हो सके तो आप पढ़िएगा, फर्स्ट कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। तो नाउ लेट अस मूव टू वर्स नंबर 29। प्रकृते गुण सम्मूढ़ः सजन्ते गुण कर्मसु, प्रकृते गुण सम्मूढ़ः सजन्ते गुण कर्मसु, तान अकृतस्थ विद मंदान कृतस्थ विद न विचालयेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। अज्ञानी मनुष्य, अज्ञानी का मतलब हम यहाँ डिस्कशन कर चुके हैं, इग्नोरेंट व्यक्ति जो सेल्फ रियलाइजेशन के मैटर के बारे में नहीं जानता, केवल अपना जीवन ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एक एनिमल प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग वो गुजार रहा है, और जो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति और अपने ही स्वार्थ के बारे में जानना चाहता है, उसका इंटरेस्ट है, ऐसा अज्ञानी व्यक्ति। तो उसको पड़ी नहीं है इस बात की कि मैं मनुष्य जीवन में हूं, मैं धर्म का ज्ञान, भगवान का ज्ञान ले सकता हूं, वो जानना चाहता भी नहीं है। तो ऐसा ज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से, भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वो मंद कहलाता है, यानी कि आलसी कहलाता है। आलसी का मतलब ये नहीं हुआ कि वो व्यक्ति आराम करना चाहता है, तुम काम करो मैं आराम करूंगा, तुम जाओ मैं सो रहा हूं। आलसी का मतलब ऐसा नहीं। आलसी का मतलब सेल्फ रियलाइजेशन के मैटर में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी तो बहुत उद्यमी है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने कार्य के लिए तो 10 घंटे 20 घंटे काम करता है,
लेकिन मंद मंद सुमंद मत जो भागवतम के अंदर पहले फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में ये आता है कि कलयुग का जो जीव होगा वो रेस्टलेस होगा, रेस्टलेस विचलित। कलयुग का जीव इतना इंटेलिजेंट नहीं होगा, और कलयुग का जो जीव होगा उसकी आयु भी बहुत कम होगी। आयु हमारी जो है, आयु ये क्या है, 40 50 60 70 80 वर्ष, मालूम भी नहीं पड़ता समय कैसे निकलता है। हम कितनी बार ये बात करते हैं, आपने चर्चा की होगी, मैंने कई बार चर्चा की, समय कैसे निकल गया पता नहीं चला भाई, समय कैसे निकल गया पता नहीं चला। ऐसे लाइफ टाइम जाएगा ही हमारा, है? अचानक से मृत्यु काल आ जाएगा सामने, भगवान काल के रूप में आ जाएंगे। हर सूर्य उदय और हर सूर्यास्त, समझो इस बात को, हर सूर्य उदय और हर सूर्यास्त के साथ हम लोग काल के मुख में जा रहे हैं, अपने मृत्यु की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये आज रात हो गई तो ये एक दिन कम हो गया जीवन का हमारा, हम बहुत तेजी से काल के मुख में जा रहे हैं। इसीलिए इस जन्म के अंदर जो हमको ये प्रकृति की भेंट मिली ना, गिफ्ट, ये बॉडी, मनुष्य ह्यूमन बॉडी, अगर इसका सदुपयोग नहीं किया हमने तो अगला जन्म हमारा कुछ भी हो सकता है। तो कम से कम हम कृष्ण भावनामृत में ऐसा कार्य करें कि अगले जीवन में यहां से ऊपर प्रगति करें, यहां से नीचे ना चले जाए। तो वैसे तो भगवान ने 6th चैप्टर में इस बात की आश्वासन दिया है कि अगर मेरी भक्ति जो स्टार्ट करता है ना अर्जुन, तो कम से कम उसको मनुष्य जीवन तो मैं पक्का ही देता हूं। ये 6ठे अध्याय में आएगा। तो यहां पर हम देखते हैं, अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं, वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ उसे पूजनीय मानते हैं। तो अज्ञानी मनुष्य मतलब ये कि अज्ञानी व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने कंट्री, अपने लैंड से अटैच होता है कि भाई मैं यहाँ पैदा हुआ, ये मेरे संबंधी हैं, सोशलिज्म, नेशनलिज्म, ये सब सोसाइटी, फैमिली इत्यादि। जबकि वास्तविकता में वो इसलिए ऐसे सोचते हैं क्योंकि वो अपने आप को ये शरीर समझते हैं, क्योंकि वो अपने आप को इंडियन, हिंदू, तन्मय, तरुण श्यामदास इत्यादि इत्यादि, राम श्याम व्हाटएवर, कि मैं जापानीज हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं ब्रिटिशर हूं, अपने आप को ये समझते हैं। और इसीलिए इस देह से संबंधित बाकी सब संबंधों को वास्तविकता समझ के ही कार्य करते हैं। जबकि ये सब बहुत बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है। 50 साल, 70 साल, 80 साल का उम्र एटर्निटी के अंदर, एटर्निटी मतलब एटर्नल टाइम के अंदर फ्लैश ऑफ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं है। इट इज जस्ट लाइक लाइफ टाइम यूं खत्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता। एटर्निटी के अंदर ये एक लाइफ टाइम मनुष्य का मिला ना हमको, 50 साल, 60 70 80, अभी तो जो भी मैक्सिमम 90 किसी का हो गया, तो ये जो टाइम है इतना तेजी से निकलेगा ना, इतना तेजी से निकलता है कि मालूम नहीं पड़ता। और बहुत छोटा टाइम है, बहुत मतलब अनंत काल के अंदर इसका पॉइंट कुछ अस्तित्व ही नहीं है। इतना फ्लैश, इतना छोटा लाइफ टाइम है एक्चुअली। तो अगर हम इस लाइफ टाइम को परफेक्शन में जाना चाहते हैं तो शास्त्र हमको बता रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, श्रीमद् भागवतम के अंदर, भगवत गीता के अंदर, उपनिषदों के अंदर सब जगह बताया जा रहा है कि आप अपना जीवन यापन वैसे ही करो जैसे कर रहे हो, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति और उनको जीवन में सेंटर में रखो, ताकि आप प्रगति करो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर। तो इसमें आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे भौतिक ग्रस्त जो व्यक्ति हैं, पुरुष कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता, परोपकार, ऐसी उपाधियों के चक्कर में सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। क्योंकि अगर हम जो भी परोपकार के कार्य भी अगर करते हैं तो उनको भोगने के लिए हमें दोबारा शरीर प्राप्त करना होगा। अगर हमने इस जन्म के अंदर, अब जरा इस जन्म के अंदर बहुत गरीबों को मदद करा, बहुत सारे अनाथ आश्रम में हेल्प करी, अच्छी बात है, बहुत ज्यादा हमने बहुत सेवा की लोगों की, तो वो सब का भोगने के लिए भी रिटर्न हमको बॉडी की आवश्यकता तो होगी ना। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम किसी की मदद कर रहे हैं, अगर भिखारी की, गरीब इंसान की कोई है अगर मान लीजिए, तो उसके साथ उसको हम हरिनाम भी दें, उसके साथ उसको हम माला
जप करने को प्रेरित करें, उसके साथ उसको हम प्रभुपाद की कोई 20-30 रुपए की छोटा ग्रंथ अगर वो पढ़ सकता है तो दें और बोले भाई तुम पढ़ ले इसको, वो उसके लिए सबसे बड़ी गिफ्ट होगी, क्योंकि हमने उसके आत्म के स्तर पे कार्य किया, हमने उसके शरीर के स्तर पे कार्य नहीं किया, उसके आत्म के स्तर पे हमने कार्य किया, जिससे उसका उद्धार हो सकता है, जिससे वो व्यक्ति हरिनाम से इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि आपको जीव दया, किसी जीव पे एक्चुअल दया करनी है तो कृष्ण का नाम दे दो, वो सारे धर्मों का सार है, सर्वधर्म सार। तो इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण कॉन्शियसनेस के कार्यों को नहीं समझ पाते, अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। कैसा समय? मूल्यवान समय आपकी ह्यूमन लाइफ का, हमारी ह्यूमन लाइफ का, इसको नष्ट मत करो। उसको अगर नहीं कर पा रहा है, अपने ग्रोथ के ऊपर आप ध्यान दो। किंतु भगवत भक्त, प्रभुपाद क्या लिखते हैं, बहुत सुंदर बात है, लास्ट में देखो, इसका जो लास्ट पैराग्राफ है 29th वर्ष का, उसमें क्या लिखते हैं, किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु हो जाते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं, फलतः वे सभी प्रकार के संकट को झेलते हैं, यहां तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उन्हें कृष्णा कॉन्शियस कार्यों में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करते हैं, अपने आप को रिस्क में डालकर प्रचार करते हैं। और इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो सबसे ज्यादा प्रचार करती है, बहुत ज्यादा प्रचार, इतना प्रचार कोई और संस्था नहीं करती। ये चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण स्वयं जब आए थे तब से ये एक्चुअली उनके शिष्य रूप गोस्वामी, उन्होंने ये इनॉग्रेट किया था प्रीचिंग मूवमेंट। श्रीला रूप गोस्वामी जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के क्लोज एसोसिएट थे, उन्होंने प्रीचिंग मूवमेंट इनॉग्रेट किया था कृष्णा कॉन्शियसनेस का। और इस्कॉन का जैसा हम जानते हैं, जो ये मूवमेंट खड़ा किया यहाँ पर हिंदुस्तान में, वो प्रभुपाद की कृपा से हुआ था। तो यहाँ भक्त का भाव बताया कि भक्त का भाव ऐसा होता है कि वो प्रयास करता है कि हर एक जीव को जाकर के कृष्णा कॉन्शियस बनाए, उनको कृष्णा कॉन्शियस के पथ को पे चलने के लिए प्रेरित करे। तो अब हम, हाँ, आगे का श्लोक बहुत अच्छा है, ये लास्ट श्लोक लेते हैं, 30th वर्ष। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अतः हे अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन, बताया कि अज्ञानी पुरुष कैसे करता है, क्या करता है, किस प्रकार से करता है, बता रहे हैं अतः इसलिए अर्जुन, इसलिए तुम अपने सारे कार्यों को मुझे समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। किसी भी लाभ कैसा होगा कैसा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तुम सिर्फ अपना कर्म करो और मेरी इच्छा के अनुसार करो और मुझे अपने सारे कर्मों के रिजल्ट अर्पित कर दो, हर चीज मुझे सरेंडर कर दो। इस प्रकार से तुम अपना कर्म करो। अभी देखो 11th चैप्टर का 55 वर्ष के अंदर भी भगवान ने ये मेन कर्म यही बताया है। 11वें अध्याय का कौन सा 55th वर्ष, उसको खोल सकते हैं आप एक बार देख लो कैसा कर्म भगवान एक्सपेक्ट करते हैं, उससे क्या होता है। 11.55 क्या लिखा है, मत कर्म मत मरो मत भक्तः संग वर्जितः निवैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। माय डियर अर्जुन, जो एंगेज होता है मेरी प्योर डिवोशनल सर्विस में, वो फ्री हो जाता है फ्रॉम कंटामिनेशन ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटी और मेंटल स्पेकुलेशन। और जो मेरे लिए कार्य करता है, जो मुझे अपने जीवन का लक्ष्य मानता है और जो हर जीवात्मा के लिए फ्रेंडली भी है, वो मेरे पास आता है। He certainly comes to me। आप समझे ये बात को? कौन सा आई होप आपने खोला होगा 11वें अध्याय का 55th और 55th के पहले बहुत अच्छी बात एक और कही है भगवान ने, बहुत
ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि केवल भक्ति से ही मुझे समझा जा सकता है। हाँ, देखिए 54th वर्स खोल के देखिए 11th चैप्टर का। भक्तया त्वनन्या शक्य अहमेव विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। क्या लिखा है? मेरे प्रिय अर्जुन। अच्छा, मैं हिंदी में पढ़ता हूं, देखो एक मिनट, हिंदी में पढ़ता हूं मैं 11वें अध्याय का 54th वाला वर्ष भी। हाँ, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप से मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। मतलब विराट रूप दिखाने के बाद की बात हो रही है ये ना, अनन्य भक्ति। और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है डिवोशनल सर्विस से। केवल इसी प्रोसेस से, विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। किससे? अनन्य भक्ति, भक्तया, पहला शब्द लिखा है ना, भक्तया त्वनन्या, भक्तया भक्ति से, लेकिन सकाम कर्म तथा ज्ञान से रहित। तो मतलब कहने का मेरा ये है यहाँ पे कि भगवान, क्रक्स ऑफ भगवत गीता, एक्चुअली क्रक्स जो है, या हम इसका वो क्या बोलते हैं उसको, एसेंस जो भगवत गीता, वो भगवत गीता का एसेंस यही है कि मई सर्वाणी कर्माणी, जो अभी पढ़ा ना आपने थर्ड 3.30 में, सारे कार्यों को मुझे समर्पित करो, मेरे ज्ञान से पूर्ण युक्त हो जाओ, मेरे बारे में जानकारी लो, कृष्णा बुक पढ़ लो। उसके लिए कौन से बुक पढ़ेंगे? कृष्णा बुक पढ़ लो। कृष्णा बुक में भगवान कृष्ण की जन्म से लेकर के सारी लीलाएं, 10 भागवतम के 10वें कैंटो का प्रभुपाद ने समरी लिखी है, कृष्णा बुक। उसकी हमारी अलग क्लास होती है, पहला नो कृष्णा बुक। हाँ, इसको क्या, हाँ, कृष्ण बुक के अंदर सारी भगवान की लीलाएं हैं, उसको पढ़िए। उसको भगवान का आपको सारे पास्ट टेंस का ज्ञान हो जाएगा, और लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना, आलस्य से रहित। आलस्य का मतलब कौन सा आलस्य? वो जो फिजिकल आलस्य की बात नहीं हो रही, मतलब ऐसा आलस्य कि तुमको जो कर्म करना है अपना, जो भी रोल में तुम हो, उसको आलस्य से रहित होकर करो। ऐसा नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ कि मैं आराम करूंगा, भगवान का ही नाम लूंगा केवल, अभी तो मैं ऐसा नहीं। ये सब कॉन्शियसनेस मुझ में रखो, मेरा ज्ञान लो, मुझे जीवन का सेंटर बनाओ, मेरी सेवा करो और अपना काम करो। ऐसा नहीं कि तुम बस मेरा सेवा कर रहे हो और अपना काम छोड़ दिया है, नहीं, ऐसा कहीं भगवान ने रेकमेंड नहीं किया भगवत गीता के अंदर। तो ये चीज इस श्लोक का एग्जैक्टली क्रक्स है। तो देखो प्रभुपाद क्या लिखते हैं शुरू में, देन वी विल क्लोज दिस। यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन ही करना चाहिए। स्वधर्म, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। यानी कि कृष्ण के आश्रित होकर, भगवान को पे डिपेंड होकर, भगवान पे सरेंडर होकर, स्वधर्म, मेरा जो धर्म है, गृहस्थ हूं मैं, जो भी हूं, जिस भी रोल में हूं, पालन करना ही चाहिए। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी ही है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। भगवान की इच्छा के अधीन अधीन। और अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया कि मानो भगवान उनके सेना नायक हो। तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि तुम मेरी इच्छा के अनुरूप पालन करो, वेदों के अनुसार पालन करो, मैं जैसा चाहता हूं वैसा तुम करो। अल्टीमेटली सारे सबको यही एक शिक्षा दी जा रही है कि सरेंडर करना जीव के लिए, क्योंकि हम लोग बिगड़ैल जीव हैं भक्तों। हाँ, हम लोग बिगड़ैल हैं, हम लोग मनमानी करना चाहते हैं, हम लोग कृष्ण की सत्ता, या जीव जो हैं ज्यादातर, वो भगवान को नहीं, मैं उनको क्यों मानूं, उनकी सेवा क्यों करूं, ऐसा क्यों, मेरी सेवा क्यों नहीं, ये भाव। तो भगवान इसको हमको बता रहे हैं कि हमको अपना भाव किस प्रकार से बदलना चाहिए और किस प्रकार भगवान की सेवा करनी चाहिए और उनसे प्रेम करना चाहिए, ताकि उनसे हमको प्रेम प्राप्त हो सके। तो
ये इस वर्ष के साथ हम आज की अपना इस कक्षा को विराम देते हैं। अगले 2 वर्सेस बहुत अच्छे हैं। उसमें भगवान बताते हैं इनफैक्ट कि अगर जो ऐसे करता है, जो भी जीवात्मा अगर इस प्रकार अपने जीवन यापन को करता है, तो फिर उसको क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है, दोनों चीज बताते हैं। तो ये जो आपको इंफॉर्मेशन मिली, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे अब कहूंगा, जो ये इंफॉर्मेशन अभी आपको मिली, इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। आप समझे मेरी बात को? इंफॉर्मेशन आया, अगर हमने इंफॉर्मेशन को इंप्लीमेंटेशन नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा? एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? एंटरटेनमेंट हो जाएगा केवल। तो इंफॉर्मेशन से इंप्लीमेंटेशन, और फिर हमारे जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इंप्लीमेंटेशन किसी भी चीज के अंदर, चाहे वो मटेरियल हो चाहे स्पिरिचुअल हो, कोई भी नॉलेज लिया उसको इंप्लीमेंट करेंगे, वो जरूरी है। इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला नहीं है, केवल एंटरटेनमेंट बन के रह जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा है, ये ऐसा हुआ, ये जानकारी मिली, ये भगवत गीता का श्लोक समझा, ये भागवतम का श्लोक समझा, इट इज बहुत अच्छी बात है। हम सब भाग्यशाली हैं आप और मैं। लेकिन उसको अगर हम जीवन में उतारेंगे नहीं, तो अब उतारेंगे कैसे? प्रश्न क्या उठता है मन में कि मैं कैसे उतारूं? मैं तो जॉब में जाता हूं, बिजनेस में जाता हूं, और ऐसे ऐसे तमोगुणी राजसिक लोगों से पाला पड़ता है, मिलना पड़ता है, ऐसा होता है, टेंशन होती। ये बिल्कुल सही है, मेरे साथ भी होता है। तो क्या करना पड़ेगा? अपने मन को कॉन्शियसली ट्रेन करके भक्तों का संग हफ्ते में 1 बार 2 बार, जो जितना हो सके, एसोसिएशन। एसोसिएशन डिवोटीज की, जो मैंने शुरू में आपको बताई थी ना, वो भरत महाराज की कथा, हिरण हिरण बन गए थे, तो वो एसोसिएशन डिवोटीज की रखनी जरूरी है। एसोसिएशन नहीं होगी तो फॉल डाउन निश्चित है, कोई भी व्यक्ति हो। जैसे एसोसिएशन छूटी, फॉल डाउन खत्म। माला छूट जाएगी, भगवत गीता का श्रवण छूट जाएगा, सुनना पढ़ना सब बंद। लेकिन अगर एसोसिएशन रही तो इंस्पिरेशन होगा, प्रगति होगी। जैसे लास्ट में एक एग्जांपल देके मैं क्लोज करता हूं। जैसे बॉम्बे में जो लोकल ट्रेन चलती है ना, उसमें चढ़ना उतरना बड़ा डिफिकल्ट है। तो कोई नया आदमी हो, वो पूछे कि मैं बॉम्बे की लोकल ट्रेन के डब्बे में कैसे जाऊं, ये तो बहुत भीड़ भड़का होता है। तो उसको लोग क्या बोलते हैं कि भाई साहब, आप लोकल ट्रेन के डब्बे के बाहर खड़े हो जाओ, अचानक से भीड़ आएगी और आपको धक्का मार के अंदर डब्बे में ले जाएगी, और इसी प्रकार से आप डब्बे से लोकल ट्रेन के बाहर आ सकते हैं। बस दरवाजे के पास खड़े रहिए, अपने आप भीड़ आएगी, आपको धक्का मारेगी, आप बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप भक्तों के संग में रहेंगे, हरि बोल, भक्तों के संग में रहेंगे, तो भक्त इंस्पायर करते रहेंगे, जब कीजिए, पदयात्रा में आइए, भगवत गीता का श्रवण कीजिए, इंस्पिरेशन मिलती रहेगी, सब कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, तो प्रगति होती रहेगी। लेकिन अगर हमने एसोसिएशन छोड़ दिया तो हमारी प्रगति रुक जाती है। तो अभी यहाँ पे आपका कोई प्रश्न हो किसी का, तो हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई प्रश्न है? हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है तरुण जी, कि जिस प्रकार आपने बोला वो भारत जो राजा थे वो हिरण को सोच रहे थे अपने मरणासन स्थिति में, और हिरण ही बने अपने अगले जन्म में। तो हर एक इंसान अपने उसमें अपने बच्चों के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, हर एक इंसान यही सोचता है कि जब ये स्थिति आती है तो फिर मतलब क्या उनकी क्या है गति होगी, कि जब अगले जन्म में उनका क्या गति होगी फिर। हर एक इंसान यही सोचता है, जैसे उन्होंने हिरण के बारे में सोचा। तो तो गति जैसा, फिर वही गति हुई कि इंसान क्या गति है फिर उनकी फिर। बहुत अच्छी बात कही। तो माता जी, अगर डिवोटी एसोसिएशन नहीं है, तो वास्तविकता में वो जीव का जो नेक्स्ट लाइफ टाइम होगा, अगर डिवोटी का एसोसिएशन उसके आसपास अंत में नहीं है, और उसको परिवार वाले डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसका मन यहाँ वहाँ डाइवर्ट हो पा रहा है, तो वो जीव का फिर इट्स अ बिग पुट ऑफ। और वो किसी और योनि में जा सकता है, या मनुष्य शरीर प्राप्त कर सकता है, या घर में ही अपने ही आसक्ति हो गई तो अपने पुत्र का पुत्र बन के भी आ सकता है, ऐसे हुआ भी है। लेकिन अगर भक्त का घर है, डिवोटी का, तो अभी अभी रिसेंटली 2-3 एग्जाम्पल हुए हमारे डिवोटीज के अंदर ही। एक माता जी हैं,
जिनका अभी देहांत हो गया और वो वेंटिलेटर पे थी लास्ट में, और भक्ति करती थी, माला करती थी, भगवान का बहुत नाम लेती थी। उनके घर के मेंबर भी इस बात को जानते थे कि वास्तविकता में क्या होता है, मतलब अंत समय का बहुत इंपॉर्टेंस। तो जब वेंटिलेटर पे आ गई ना माता जी, तो सारे घर जी के जी मेंबर्स ने उनको डिस्टर्ब ज्यादा नहीं करते थे, और हरे कृष्ण महामंत्र जोर जोर से उनके कमरे में चला दिया। जोर जोर से अच्छा चल रहा है भगवान कृष्ण का नाम। और उनको पता था कि मतलब कभी भी वो चले जाएंगे, देह छोड़ देंगे, और ऐसे ही उन्होंने देह छोड़ी। इसी प्रकार से मैंने एग्जाम्पल पहले बताया था, जशोमती नंदन प्रभु जी, हमारे जो पूर्व जी टेम्पल प्रेसिडेंट थे, प्रभुपाद के हम्म, शिष्य, उनके मृत्यु के 2 मिनट पहले हरिनाम बोलते बोलते गए, क्योंकि उनके आसपास डिवोटीज ने नरसिंह कवच, नरसिंह आरती, प्रभुपाद का हरे कृष्ण का महामंत्र कीर्तन सब ऐसे लगा रखा है, चला रखा है हॉस्पिटल के बेड के आसपास। और वो जी जी बाकायदार वीडियो शूट हुआ है, देखा है उसमें उन्होंने उनके प्राण निकलने के 2 मिनट पहले कि वो भगवान का नाम ले रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल ही रहे थे। तो माता जी, डिपेंड ये करेगा, अगर वो व्यक्ति भक्त अच्छी करी है उसने भक्ति, तो भगवान उसको ऐसी सुविधा देते हैं कि अंत में उसको याद आए। क्योंकि एक और कथा है अजामिल की, वो मैं आपको अगली बार बताऊंगा। अजामिल की जी कथा जी से आपको ये मालूम पड़ेगा कि अगर किसी ने अच्छी भक्ति करी है, तो कहीं ना कहीं जी भगवान की कृपा होती है उस व्यक्ति, उस जीवात्मा पे, ताकि उसका उद्धार हो सके। क्योंकि भगवत गीता के अंदर भी भगवान ने बताया है कि अगर किसी ने मेरी भक्ति करी, थोड़ी भी करी, तो मैं कम से कम उसको बड़े से बड़े खतरे से बचा लेता हूँ। बड़ा सा बड़ा खतरा, कोई एक्सीडेंट, बीमारी नहीं हुआ, मतलब कि निम्न योनि में नहीं जाएगा वो जीव, कम से कम एटलीस्ट डाउनफॉल उसका नहीं होगा। तो यस, अगर एसोसिएशन उसका ठीक नहीं हुआ लास्ट में, और भरत महाराज की तरह हो गया, तो फिर तो होगा, जो भी हो हाँ, नहीं किसी भी वही लेवल। मेरा क्वेश्चन था कि हाँ यही मेरा यही क्वेश्चन था कि आपको अपनी उसमें भी आपके आसपास इस तरह का वातावरण रखना है कि वो नाम रहे, आप चाहे मुंह से ना बोल पा रहे हो, कि हाँ, अगर ऐसी स्थिति स्मरण, हो। हाँ स्मरण आ जाए। अंत काले च यस स्मरण, 8.5 और 6, बिल्कुल ठीक बोला आपने। वो उसका भगवान का इवन स्मरण भी इंपॉर्टेंट है। इवन अगर उनका स्मरण भी हो गया ना, देखो ये ना 8.5, अंत काले च मावेव, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम, स्मरण, स्मरण मुक्तवा, रिमेम्बरिंग। आप समझे ना, जी 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 यह प्रयाति स मद्धावम याति ना सत्यत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं। एंड whoever at the end of his life quits his body remembering me alone at once attains my nature। देखो कितना सुंदर है 8.5, अभी खोल के पढ़ लो ट्रांसलेशन। जो भी जीवात्मा अंत में मुझे याद करते हुए प्राण त्यागता है, मेरे ही भाव को प्राप्त, मतलब मुझे ही प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। स्मरण, बोलना संभव इसलिए नहीं बिकॉज इंद्रियां काम नहीं करती ना, कभी कभी, कभी जी कभी तो जी क्या, जी हर बार ऐसा होता ही है। तो स्मरण भी करने से, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता 8.5। जी चलिए, थैंक यू, जी प्रभु जी, माता जी, थैंक जी माता जी। और किसी को कोई प्रश्न है? कोई भी क्वेश्चन, किसी को कोई प्रश्न? ओके, सो आप सभी भगवत कथा अनुरागी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, और भगवत गीता का श्रवण, पठन, पद यात्रा में आने का प्रयास कीजिए। संडे को होगी, आपके ग्रुप में आएगा मैसेज, प्रयास कीजिए हैं यथाशक्ति। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हर संडे पद यात्रा में आना पॉसिबल नहीं है, पर जितना हो सके कम से कम हम हरिनाम और जीवों तक पहुंचाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, एंड हरे कृष्णा।